जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों का सादर प्रणाम। देश भर में माँ बहन बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध के खिलाफत में मैंने महिलाओं को संबोधित करने के लिए एक कविता लिखी हुई है। आशा करती हूँ कि सभी सम्मानित भाई बहन इस कविता को गौर से सुनेंगे और शेयर करेंगे, सभी महिलाओं तक यह कविता पहुँचाएंगे और महिलाओं का दर्द महसूस करेंगे कि सब कुछ त्याग करने के बावजूद भी आज भी महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से क्यों है। और जानते हो सबसे ज़्यादा दुखद क्या है कि महिलाओं को जात, धर्म, पार्टी, राजनीतिक के आड़ में प्रताड़ित किया गया। वो अपराधी तो क्रूर मानसिकता के होते ही होते हैं, मगर अपराधियों को बचाने के लिए जो हमारा शासन प्रशासन और जहाँ जिसकी सरकार है उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उदाहरण के अर्थ पे अभी पश्चिम बंगाल में एक हमारी ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, तो ममता दीदी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस अपराधी को बचाने के लिए। वही स्थिति जब बीजेपी की सरकार में कोई कांड होता है तो बीजेपी की सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ती है अपने तरफ के अपराधियों को बचाने के लिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी एक हमारी नर्स के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई बड़ी बेरहमी से। लेकिन जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में तांडव मचा रही है, वह उस बीजेपी को यहाँ सांप सूंघ गया। उसी तरह से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने राज्य में इन्हें सांप सूंघ जाता है। अपने राज्य का कोई भी बुराई इनको दिखाई नहीं देती है और दूसरे राज्य की बुराई में ये उछल उछल करके निकलते हैं। यही हाल सबका है। तो सबसे पहला मेरा सवाल कि जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में तांडव कर रही है, करना चाहिए, जहाँ जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तांडव करना चाहिए। वह बीजेपी उत्तराखंड की बेटी अंकिता के हत्याकांड में और उत्तराखंड के हमारी नर्स के हत्याकांड और बलात्कार में खामोश क्यों है? बीजेपी को यहाँ पर सांप क्यों सूंघ गया? जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में तांडव कर रही है, वह बीजेपी मणिपुर पे, पहलवान बेटियों पे, वाराणसी के हमारी बेटी पे और जगह जगह जितने भी उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने अत्याचार किया है, वहाँ पे खामोश क्यों है? वह बीजेपी बिल्किस बानो के अपराधियों को बेल पर छुड़ा करके फूल माला से स्वागत क्यों करती है? आसाराम बाबू, राम रहीम को बेल पर क्यों छोड़ती है? ब्रिजभूषण को अपने बगल में क्यों बिठाती है? उस बीजेपी के राज में क्या बोलते साथियों, ये कुलदीप सेंगर जैसे, ब्रिजभूषण जैसे, प्रज्वल रवन्ना जैसे और जो वाराणसी की छात्रा जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे दुराचारी क्यों पनप रहे हैं? तो इस विषय में मैंने कविता बनाई हुई है। आशा करती हूँ कि आप लोग माँ बहन बेटियों की अस्मिता को जात धर्म की भेंट नहीं चढ़ाएंगे, षड्यंत्रकारी राजनीतिक की भ्रष्ट तंत्र की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। आप अपनी बेटियों के लिए आवाज़ उठाएंगे और कम से कम शासन प्रशासन में बैठे लोग अपना दायित्व निभाएंगे, अपराधियों की जगह बेटियों को बचाएंगे और उन अपराधियों को फांसी पर चढ़ाएंगे। अदालत में बैठे लोग कड़ाई से फैसला लें और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पे रोक लगाएं और सभी बलात्कारियों को फांसी की तख्ता पर चढ़ाएं, चाहे वो बलात्कारी धर्मगुरु ही क्यों ना हो, चाहे वो सांसद या विधायक मंत्री संतरी ही क्यों ना हो। आशा करती हूँ कि अब इस प्रकार के जघन्य अपराधों में अदालत भी स्वयं संज्ञान लेंगे, चाहे हमारा सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सभी प्रदेशों के निचली अदालतें हों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी इस विषय में संज्ञान लें। तो मैं नारियों को संबोधित करती हूँ कि हे नारी, इस धरा में कोई तेरा सगा नहीं। हे नारी, इस धरा में कोई तेरा सगा नहीं, ऐसा कोई अपना तेरा बचा नहीं जिसने तुझे ठगा नहीं। ऐसा कोई तेरा अपना बचा नहीं जिसने तुझे ठगा नहीं, जिसने तेरे साथ किया दगा नहीं। जिस घर में तूने जन्म लिया वो घर भी तुझे बोझ समझता है, जिस घर में तूने जन्म लिया वह घर भी तुझे बोझ समझता है। कई कई बार तो तुझे माँ की कोख में ही कुचल देता है, कई कई बार तो तू माँ की कोख में ही कुचल दी जाती है। यदि हो गई तू पैदा गलती से धरती पर, क्योंकि मेरे हिसाब से बेटियों को गलती से ही जन्म दिया जाता है। यदि
पहले बेटा हो जाए तो फिर हम लोग बेटी को जन्म देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और यदि बेटा नहीं हुआ तो तब तक बेटियों को जन्म देते हैं या फिर उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं जब तक बेटा नहीं हुआ। तो यदि गलती से तू पैदा हो गई धरती पर, किस शब्दों में लिखूं मैं पल पल जीने की तेरी वह ललक, वह संघर्ष, जहाँ हर बार 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 तू कुचली जाती है, फिर भी उठकर हार न मानकर तू निरंतर पढ़ लिख कर आगे बढ़, नर्स, टीचर, पहलवान, डॉक्टर बन जाती है, मगर वहाँ भी नर भेड़िए तुझे नोचने तुझसे पहले ही पहुँच जाते हैं, बड़ी बेरहमी से तुझे नोच खाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर को नोचा गया, उत्तराखंड की हमारी नर्स को नोचा गया। अब तू ही बता, इस धरा में तेरा कौन है सगा, कौन जात, कौन धर्म, कौन पार्टी, कौन जगह, कौन सरकार तेरे लिए सुरक्षित है भला। जिस जात धर्म पर तू इतना इतराती है, मैंने इतिहास का हर पन्ना पलट कर देखा, मैंने इतिहास का हर पन्ना पलट कर देखा। फिर से मैं दोहरा दूँ कि हे नारी, जिस थोपे गए जात धर्म पर तू इतना इतराती है, मैंने इतिहास का हर पन्ना पलट कर देखा। उफ, तेरी दुख भरी दास्तां भरी कहानी वही तुम पर जात धर्म के आड़ में सबसे ज़्यादा क्रूर जुर्म ढाती है। इतिहास का हर पन्ना तेरे साथ हुए खूनी मंजर का दास्तां सुनाती है। सुनो, चाहे दुष्ट इंद्र द्वारा माँ अहल्या का शोषण हो चाहे उनके पति महर्षि गौतम ऋषि द्वारा अपनी निर्दोष पत्नी को श्राप देना हो चाहे माँ सीता का हुआ दर्द भरी अग्नि परीक्षा, फिर चाहे गर्भ अवस्था में जंगलों की वो दर की ठोकरें, या फिर माँ सीता का इस दुनिया के तमाम प्रकार के शोषण से हार थक कर धरती में समा जाना हो, या वो फिर माँ द्रौपदी की वह दर्द भरी कहानी अपने ही पतियों द्वारा जुए में दांव पर लगाना हो, या फिर अपने ही देवरों द्वारा भरी सभा में अपनी भाभी की लज्जा भरी चीर हरण करना हो, या फिर उस भरी सभा में उस क्रूरता भरी अपमान पर आपके बड़ों द्वारा धर्म की आड़ में बेधर्मी बनकर मौन खड़ा रहना हो दर्द भरी वह सती प्रथा, चाहे हो दर्द भरी हो सती प्रथा, या तेरे स्तनों का कर लगाना हो, या तेरे स्तनों पर कर लगाना हो। चलो एक बार के लिए तो मैं पुराने इतिहास वह खूनी मंजर भूल भी जाऊं। चलो एक बार के लिए हे नारी, तू वह पुराना इतिहास, खूनी मंजर, क्रूरता तू भूल भी जाए, मगर फिर भी यह दुष्ट मानव तुझे बार बार याद दिलाता है। फिर दुआपुर का वह मंजर फिर से दोहराता है, और मणिपुर में भरी सड़कों पे तुझे सरेआम निर्वस्त्र कर तेरे अंगों को नोच खाता है। कैसे भूले तू? चलो माना कि एक बार के लिए तो वह पुराना इतिहास, क्रूरता भरा खूनी मंजर भूल भी जाए, मगर यह दुष्ट मानव समाज तुझे भूलने दे तब ना। मणिपुर की वह निर्लजता भरी क्रूरता, बेटी अंकिता की वह दर्द भरी कराहें, पहलवान बेटियों की वह दास्तां, उन्नाव, हाथरस, बनारस, अयोध्या, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, वह दर्द भरा कठुआ कांड कैसे भूलें। उत्तराखंड की नर्स, वह पश्चिम बंगाल की डॉक्टर की वह चीख पुकार। हे नारी, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक यही तेरी दास्तां है। इतिहास से लेकर के वर्तमान तक तेरे साथ वही क्रूरता पहुंच जाता है। मनुष्य चांद पर वही क्रूरता की कहानी है, पहुंच गया है मनुष्य चांद पर, मगर धरती में तेरे लिए हर जगह इस मनुष्य ने बना रखा नरक ही नरक है। अब तू ही बता कि इस धरती में
तेरा कौन सगा। अब तू ही बता कि इस धरती में तेरा कौन सगा, कौन सा वह कोना है जहाँ तू सिसकती नहीं, कौन सा वह कोना है जहाँ तू अपने ऊपर हो रहे अत्याचार सह सह कर सिसकती नहीं। माँ की कोख से लेकर के ससुराल की दहलीज तक, कार्य क्षेत्र से लेकर के प्रेमी की एसिड तक, जात से लेकर के धर्म तक, सड़क से लेकर के संसद तक, स्वदेशी कुश्ती के अखाड़ों से लेकर के ओलंपिक तक, वह कौन सी जगह है जहाँ साजिशें तेरे खिलाफ दुनिया रचती नहीं, जिसे तू अपना समझती है। तेरी तरकीब देख उन्हें फूटी आँख तू भाती नहीं। कहाँ कौन सा पल है जब यह दुनिया तुझे रुलाती नहीं, यह दुनिया तुझे रुलाती नहीं। मगर सुनो नारी, मगर सुनो नारी, अब तुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी है। मगर सुनो नारी, गलतफहमी है इस दुनिया को, गलतफहमी है यह दुनिया सारी, गलतफहमी में है यह दुनिया सारी। इन्हें लगता है कि इनके बिना नारी कुछ भी नहीं। सुनो नारी, तुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी है। गलतफहमी में है ये दुनिया सारी, इन्हें लगता है कि नारी इनके बिना कुछ भी नहीं। अब तुझे ही इनकी गलतफहमी दूर करनी है। तू जिंदा रह सकती है इनके गड़े जात धर्म पार्टी के बिना, इनके शोषण के बिना, मगर ये दुनिया तेरे बिना कुछ भी नहीं, यह दुनिया तेरे बिना कुछ भी नहीं। क्योंकि बिना तेरे इनका जन्म भी मुमकिन नहीं। अब तुझे ही अपने को मुक्ति दिलानी है, क्योंकि क्रूरता तेरे साथ हुई है। तुझे ही अब जात के नाम पर छुआछूत, लिंग के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर नफरत, राजनीतिक के नाम पर षड्यंत्र, तुझे ही अब मिटाना है। क्योंकि क्रूरता तेरे साथ हुई, गुलाम तेरे को बनाया गया, अब मुक्ति तुझे पाना है, अब आज़ाद तुझे होना है इनकी दुष्टता से, इनकी जात की छुआछूत से, इनके लिंग की भेदभाव से, इनके धर्म की नफरत से, इनके राजनीतिक षड्यंत्रों से अब तुझे मुक्ति पाना है। क्योंकि इस धरा में कोई तेरा सगा नहीं, जिसने अपने बनकर तुझे ठगा नहीं, तेरे साथ किया दगा नहीं। हम भी आज चैलेंज करते हैं कि आप हमें बताएं कि इस धरती में नारी के लिए कौन सी जगह, कौन सा जात, कौन सी धर्म, कौन सी सरकार, कौन सा प्लेस सुरक्षित है। पक्ष कहें या विपक्ष, सब तेरे अस्मिता के दुश्मन बैठे हैं। ये अपने तरफ के अपराधियों को बचाते हैं, और इस बचाने के चक्कर में, अपने अपने तरफ के अपराधियों को बचाने के चक्कर में तुझे न कभी इंसाफ मिला, ना तो सुरक्षित रह पाती है। हे नारी, अब तेरी दास्तां तू ही जाने, तेरे पीड़ा को तू ही मिटाएगी, और तेरी गुलामी को तू ही अपने को गुलामी से छुड़ाएगी। अब तुझे अपने को आज़ाद करना है, अपने को मुक्त करना है हर प्रकार के जात के छुआछूत से, लिंग के भेदभाव से, समाज के ये दहेज प्रथा से, समाज के ये कुरीतियों, दहेज जैसे प्रथाओं से, राजनीतिक षड्यंत्र से, धर्म के नफरत से। क्योंकि तू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैंने इतिहास के पन्ने पलटे, और हर रोज़ जो हम सुनते आए हैं, तो ज़्यादातर तुझे कुचलने वाले, भ्रूण हत्या में तेरे घर के, दहेज प्रथा में तेरे ससुराल के, एसिड अटैक में तेरा प्रेमी, छुआछूत में तेरे जात के, नफरत में तेरे धर्म के, औरों से क्या उम्मीद करें। पदकद में बैठे ये नेता, ये भ्रष्टाचारी, ये पाखंडी तेरे अस्मिता के दुश्मन हैं। तो उन्हें लाख चाहना कि तू आध्यात्मिक की ओर जाए, मगर वहाँ भी राम रहीम, आसाराम जैसे अनेकों अनेकों तेरे अस्मिता के दुश्मन बैठे हैं। कहीं भी तो सुरक्षित नहीं है, ना तो मंदिर में सुरक्षित है, ना मस्जिद में, ना चर्च में। क्योंकि हम आए दिन खबर सुनते हैं कि चर्चों के पादरियों ने बेटियों के साथ अन्याय किया, मस्जिदों के मौलानों ने बेटियों के साथ अनर्थ किया। इन धर्म
पंडालों के बाबाओं ने महिलाओं के साथ अनर्थ किया। अब तो अनर्थ मत से तो दुनिया को बता कि हम तुम्हारे बिना, तुम्हारे गड़े हुए सो कॉल्ड जात धर्म ये षड्यंत्र के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नारी के बिना यह दुनिया कुछ भी नहीं, इनका जन्म लेना ही मुमकिन नहीं। आशा करती हूँ कि आप लोग इस कविता को जन जन तक पहुँचाएंगे और महिलाओं का दर्द समझेंगे। और महिलाओं से भी निवेदन है कि अब आपको पता लग जाना चाहिए, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक सबसे ज़्यादा यदि आप ठगी गई तो अपनों से। वही अपने जो तुझे भ्रूण हत्या, लिंग भेद के नाम पर तेरी भ्रूण हत्या करते हैं, वही अपने जो दहेज प्रथा में तुझे जलाते हैं ससुराल में, वही अपने जो प्रेम के नाम पर तुझे एसिड से जलाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके कभी फ्रीज में कभी बोरियों पे बंद करते हैं, वही अपने जो जात के नाम पर तेरे साथ छुआछूत करते हैं, वही अपने जो धर्म के नाम पर कभी तुझे सती प्रथा में तो कभी तमाम प्रकार के चीज़ों से क्रूरता भरी निगाहों से तेरा शोषण करते हैं, वही अपने जो सरकार बन करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और अपने बगल में ब्रजभूषण कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को बिठाते हैं, वही धर्मगुरु जो तुम्हें धर्म का ज्ञान देते हैं और तुम्हारी अस्मिता लूट जाते हैं। ये कितना उदाहरण दूँ, आप गूगल कीजिएगा, मैं कितना उदाहरण दूं कि धर्म के आड़ में धर्मगुरु ने महिलाओं का कितना शोषण किया। कितना उदाहरण दूं, जात के नाम पर महिलाओं का कितना शोषण हुआ, लिंग के नाम पे, दहेज के नाम पे, रीतियों के नाम पे, रिवाजों के नाम पे सब जगह महिलाओं का शोषण हुआ। अब कार्य क्षेत्र में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हम सबसे पहली मांग महिलाओं से करते हैं कि अब आपको इन तमाम प्रकार के ढकोसलों से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। अब तेरी ही मुक्ति तू ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। सब भेड़िया, नर भेड़िया बैठे हुए हैं तुझे नोचने के लिए। दूसरी मांग शासन प्रशासन में बैठे लोगों से है कि इन अपराधियों को तुरंत सजा दीजिएगा, कार्यक्षेत्र पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिएगा। तीसरी मांग कि हमारा शासन, तमाम समाज से भी हमारा निवेदन है कि हमें बताएं कि आज तक भ्रष्ट नेताओं के भाषण से और पाखंडी बाबाओं के प्रवचन से देश दुनिया को कितना फायदा हुआ। मेरे भाई बहनों, जो कुछ भी दुनिया में निर्माण होता है उसका इनपुट आउटपुट निकल कर आता है, इनपुट का आउटपुट निकल कर आते हैं। यदि हमारे किसान अनाज बोते हैं तो वह अनाज पूरे संसार को मिलता है, जवान सुरक्षा करते हैं तो उसकी सुरक्षा पूरे देश को मिलती है। यदि हमारे टीचर शिक्षक हमारे शिक्षा देते हैं तो सबको मिलता है, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं तो सबको मिलता है, वैज्ञानिक हमारे किसी भी चीज़ का उपकरण करते हैं तो वो सबको मिलता है। हमें एक बात बताएं कि इन भ्रष्ट नेताओं के भाषण से और इन पाखंडी बाबाओं के प्रवचन से हमारे समाज को आज तक क्या मिला, सिवाय नफरत, सिवाय छुआछूत, सिवाय भेदभाव के, सिवाय घर घर में तमाम प्रकार के षड्यंत्र के। तो अब हमें जागना होगा, इन षड्यंत्रकारियों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन पाखंडियों से दो टूक युद्ध करना होगा। अब हम अपनी अस्मिता किसी राजनीतिक भेंट, किसी जात धर्म की भेंट नहीं चढ़ाना चाहते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी देशवासी इस विषय में चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि सचमुच में हमें क्या फ़ायदा मिला है। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं भी प्रवचन दे रही हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मैं सवाल उठा रही हूँ, मेरा काम प्रवचन देना नहीं है। मैं उनसे सवाल उठा रही हूँ जो पाखंड के नाम पे, धर्म की आड़ में माँ बहन बेटियों की अस्मिता लूटते हैं, जो ये सरकार की आड़ में, पदकदों की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं और माँ बहनों के अपराधियों को बचाते हैं। उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं कोई प्रवचन या भाषण नहीं दे रही हूँ। और सवाल पूछना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और भ्रष्टाचारी नेता अपने भाषण का फ़ायदा गिनाएं और पाखंडी बाबा अपने प्रवचन का फ़ायदा गिनाएं कि तुम्हारे प्रवचनों से, तुम्हारे भाषणों से हमारे समाज को, हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ है, सिवाय दंगा फसाद के, सिवाय भेदभाव के, सिवाय छुआछूत के, सिवाय नफरत के। आशा करती हूँ कि देश की महिलाएं इन पाखंडियों के गड़े जात धर्म से, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के षड्यंत्र से, भ्रष्ट तंत्र से आज़ाद होंगे। अब तुम्हें आज़ादी चाहिए, अब तुम्हें मुक्ति चाहिए हर प्रकार के शोषण से। जय मातृ शक्ति, जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक हो लिया और मेरी वीडियो तो शेयर करें और महिलाओं का दर्द समझें कि आखिर महिलाएं इस प्रकार के दर्द भरे जीवन क्यों जी रहे हैं।